चलिए दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके 21 और 22 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न। तो चलिए बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक्वेरेट को कोड किया गया है QEDAETAU में। तो ट्रेंगल की कोडिंग बतानी है आपको, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, जो लेटर यहाँ पे सेम लेटर यहाँ पे, जो लेटर यहाँ पे सेम लेटर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पोजीशन बेस्ड है। पोजीशन बेस्ड में खास बात, जो लेटर यहाँ पे सेम लेटर होगा, एक्वेरेट को कोड किया गया यहाँ पे, तो ट्रेंगल की कोडिंग बतानी है। अब हमें बस यही समझना है कि इसको किस सीक्वेंस में कोड किया गया। अच्छा, QEDA यानी कि इन चार को रिवर्स में लिख दिया गया ऐसे, फिर इन चार को भी क्या किया गया, रिवर्स में लिखा गया इन चार को, तो ETAU रिवर्स में लिख दिया गया। तो आपको बताना है इसी तरह ट्रेंगल की कोडिंग क्या होगी। इन चार को रिवर्स में लिखो, तो चार को रिवर्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे A, फिर क्या लिखोगे I, फिर लिखोगे R, फिर लिखोगे T। इन चार को भी रिवर्स में लिखो, अब क्या लिखोगे E, फिर L, फिर G और N। यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से मैच कर लेना, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। समझ आया? चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में मॉडर्न को कोड किया गया QSHIVR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में दिए गए किस विकल्प को WMIGR के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि हमने यहाँ मॉडर्न को कोड कर दिया इसमें, तो हमें ये बताना है कि जो ये WMIRG है एक किस शब्द का कोड है। इसका कोड नहीं बताना है, ये कोड खुद है, इसका मतलब ये किस शब्द का कोड है वो बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडर्न को कोड करते हैं। अच्छा, प्लेस वैल्यू तो याद होगी ना, इसकी 13 होगी, इसकी 15 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5, 18 और इसकी 14 होगी। ये 17 होगा, ये 19 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 22 होगा और 18 होगा। अरे अच्छा, जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, 13 से 17 हुआ, कितना प्लस हुआ होगा? आप कहोगे +4 हुआ है। 15 से 19 +4 हुआ है या नहीं? 4 से 8 आप कहोगे +4 हुआ। 5 से 9 हुआ, आप कहोगे +4 हुआ। 18 से 22 आप कहोगे यहाँ भी +4। 14 से 18 हुआ, आप कहोगे +4 हुआ। तो यहाँ तो +4 हुआ है, तो +4 यहाँ भी कर दें। +4 नहीं कर सकते, यहाँ पे कोड खुद है। अब इसका जैसे यहाँ पे मॉडर्न का कोड ये है, तो अगर यहाँ पे इसको डी कोड करना है, इसका मतलब हमें कहा गया कि किस शब्द का कोड है, जस्ट अपोजिट निकालना है। यहाँ पे जैसे इसको दिया जाता है, इसको निकालते तो हम इधर से इधर जाते तो अपोजिट होता ना, 17 से 13 माइनस करते ना। इसी प्रकार इसमें माइनस करना है, 23, 14, इसका 9 होगा, इसका 18 होगा, 7 होगा। क्लियर हुआ? अब माइनस करते जाओ, माइनस कितना, 4 4। अच्छा, -4 करोगे तो 23 से -4 करोगे 19 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, 13 से 4 माइनस करोगे 9 बचेगा। इसी प्रकार 9 से 4 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। 18 से -4 करोगे तो 14 बचेगा और 7 से -4 करोगे 3 बचेगा। SIENC ऑप्शन नंबर 3 है ना, SIENC ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे एक निश्चित कोड भाषा में स्टॉर्मी को कोड किया गया ABFIDG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लोटस को कैसे लिखा जाएगा, लोटस की कोडिंग आपको बतानी है। तो फटाफट यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखोगे तो इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 15 होगी, 18 होगी, 13 होगी और 25 होगी। 1 2 6 9 4 7, उम्मीद है प्लेस वैल्यू याद भी होगी। इसको अगर जोड़ेंगे तो 9 1 कितना हुआ, यूनिट डिजिट बनाओ, 9 1 10, अभी यूनिट डिजिट नहीं बना। फिर 10 में 0 और 1 जोड़ोगे 1, और यहाँ तो 1 का मतलब लिखा गया A, ठीक है ना। इसको दोनों को जोड़ोगे बीच में तो 0 + 2 कितना होगा, 2, और 2 तो मतलब B लिखा गया। 5 1 कितना हो गया, 6, यूनिट डिजिट है ना, तो 6 का मतलब F हो गया। 8 1 कितना हो गया, 9, 9 का मतलब I हो गया। 3 1 4, 4 का मतलब कितना हो गया, D हो गया। 5 2 7, और 7 का मतलब कितना हो गया, G हो गया। समझ पाए? तो यहाँ भी देखो 12 हो गया, इसका 15 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 21 हो गया, इसका 19 हो गया। यहाँ पे जोड़ोगे 2 1 3, और 3 का मतलब C होगा। 5 1 6, 6 का मतलब आप कहोगे F होगा।
0 और 2 जोड़ोगे, 2 2 का मतलब कितना होगा, B होगा, और 2 1 3 का मतलब C होगा। इसी प्रकार 9 1 10 हो गया, लेकिन J नहीं होगा, इकाई अंक बनाओ, फिर तोड़ोगे 0 1 कितना होगा A, और 1 का मतलब कितना A, तो आंसर हो गया CFBCA। CFBCA इसका परफेक्ट आंसर होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, CFBCA ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा गया हायर को कोड किया गया है JIIHSF में, तो उसी कोड भाषा में कोडिंग को किस प्रकार कोड किया जाएगा आपको बताना है। तो चलो फटाफट यहाँ पे सॉल्व करते हैं भैया। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 8, इसकी 9 होगी, 7 होगी, 8 होगी, और इसकी 5 होगी, और 18। यहाँ पे 10 9 9 8 19 और 6। जरा ध्यान से देखो तो 9 से 10 हुआ प्लस 1 हुआ, 8 से 9 हुआ प्लस 1 हुआ, ए 2 का पेयर है प्लस 1 हुआ, 8 से 9 हुआ प्लस 1, 7 से 8 हुआ प्लस 1, यहाँ भी 2 के पेयर में प्लस 1 हुआ। इसी प्रकार 18 से 19 हुआ, 5 से 6 हुआ प्लस 1 हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो ये 3 होता है, इसका कितना होता है भैया, इसका 15 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 14 होगा, 7 होगा। 2 2 के पेयर में रिवर्स लिखते जाओ, बस अपोजिट निकल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 1 16 होगा, 15 1 16 का मतलब P, 3 1 4 का मतलब होगा D। इसी प्रकार इन दोनों पे 9 1 10 का मतलब होगा J, 4 1 5 का मतलब होगा E, इन दोनों पे 7 1 8 का मतलब होगा H, 14 1 15 का मतलब होगा O। तो आंसर होगा PDJEHO, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे।